12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सीरीज का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मेरा पैरामीट्रिक फॉर्म में है। आप देख सकते हो कि x थीटा की फॉर्म में एंड y भी थीटा की फॉर्म है। तो आप इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हो। एक वो मेथड जो आपको डायरेक्ट समझ आ रहा होगा, जिसमें आप पहले x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आप dx ओवर डी थीटा फाइंड करोगे, फिर आप y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे एंड dy ओवर डी थीटा निकाल दोगे, एंड फिर आप dy ओवर dx को कैलकुलेट करने के लिए dy ओवर डी थीटा को डिवाइड कर दोगे dx ओवर डी थीटा से, एंड फिर इसको आप अगेन डिफरेंशिएट कर दोगे। बट ये मेथड बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं इस क्वेश्चन को एक सिंपल ट्रिक से सॉल्व करने जा रही हूँ। आप लोग देखिए, जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म में कॉस और साइन आए तो जर्नली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा कि आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके या तो ऐड कर दो या फिर सबट्रैक्ट कर दो। मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ, तो मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करूंगी, दैट मीन्स मैं x का स्क्वायर कर रही हूँ, फिर मैं सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर कर रही हूँ और मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी। तो चलिए, इसका स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है, देन ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दूंगी। तो ये मेरे पास आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। प्लस में अब मैं यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करूंगी। सो इट बिकम a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। ये भी a स्क्वायर वाली टर्म है और ये भी a स्क्वायर वाली टर्म है, तो इन दोनों से a स्क्वायर को कॉमन लो, तो ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो हमें पता है 1 होता है। तो डायरेक्ट में से a स्क्वायर लिख रही हूँ। सिमिलरली ये b स्क्वायर वाली टर्म है और ये b स्क्वायर वाली टर्म है, दोनों से b स्क्वायर को कॉमन लूंगी, तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो अगेन 1 हो जाएगा। तो देखिए, मैंने आपके क्वेश्चन को कितना सिंपल कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेथड बिलीव मी बहुत लेंथी जाएगा और प्रूफ करने में भी आपको डिफिकल्टी होगी, तो हम इसे यूज करेंगे। अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर देती हूँ, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे, इट गिव्स 2x। वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो पावर की मल्टीप्लाई एंड पावर में से 1 माइनस करेंगे, फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dy ओवर dx। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन लेके डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी, तो इट बिकम x प्लस वाई dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0, और मैं यहाँ से अपनी dy ओवर dx के वैल्यू को फाइंड कर लूंगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख सकते हो कि y dy ओवर dx किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एक्स, या फिर dy ओवर dx कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई। अब इस इक्वेशन को मैं अगेन डिफरेंशिएट कर दूंगी, तो आप इसे अगेन डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, इट विल गिव डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर। इधर मैं डिवीजन रूल अप्लाई करूंगी, जो कहता है डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और इसके अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर में इधर मल्टीप्लाई में लेकर जाऊंगी, तो इट बिकम वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इधर लेकर आएंगे, वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। और जल्दी से चेक करो कि क्या हमें यही प्रूफ करना था। बिल्कुल, तो क्वेश्चन हेंस प्रूव्ड।